Hello everyone, good afternoon to all of you and welcome back my YouTube channel Rathore English Research Center. माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग क्लास नंबर 22 देखने जाएंगे और इसमें सब इम्पोर्टेंट जो नाउन होंगे किस तरह उसका जो नाउन होंगे यूज कैसे करेंगे। इस हालांकि हम आपको इस पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउन है वो सिलेक्टेड नाउन आपको हम चूज करके दिए थे। और आज जो है हम लोग उन्हीं नाउनों में से जो प्रमुख नाउन थे, जो इम्पोर्टेंट नाउन थे, उन नाउनों को, एसेंशियल नाउनों को हमने चूज करके और उनके एक एक नाउनों को देखेंगे कि कैसे कैसे किसी सेंटेंस में यूज होते हैं। वो नाउन जो थे वो नाउन देखने में सिंगुलर रहते थे। क्या लगते थे? सिंगुलर लगते थे। और लेकिन उसमें जैसे ही हम एस और ईएस लगाते थे तो वो नाउन कैसा बन जाता था? प्लुरल बन जाता था, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था, बिल्कुल अलग हो जाता था। तो उन्हीं नाउनों को हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन जब गुड को हम प्लुरल बनाते हैं तो वो जैसे ही उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो प्लुरल तो बन जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, जिसका मतलब वस्तु हो जाते हैं। जैसे आप जो है जब कहीं रास्ते में जा रहे होंगे तो अक्सर ट्रक पे जो लिखे रहते हैं गुड्स, यानी गुड्स का मतलब होता है वहां पे वस्तुएं, यानी इस ट्रक में जो है वस्तुएं लोड होकर जा रहे होंगे। तो उसी तरह गुड को एस जोड़ने से गुड्स बन जाता है। उसी तरह एडवाइस में अगर एस जोड़ा जाता है वो सूचनाएं बन जाता है। तो इसी तरह हम कुछ, यानी आपको कुछ हम वर्ड लिखाए थे, वो वर्ड को हम एक वर्ड को हम जिक्र करेंगे और देखेंगे कि कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में और इसका सिंगुलर किस तरह काम करते हैं, प्लुरल किस तरह काम करते हैं। तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है जरा ध्यान दीजिए। आज का फर्स्ट वर्ड है अब्यूज। क्या है बाबू? अब्यूज। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे ही अगर हम अब्यूज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अब्यूज लिखते हैं। तो अब्यूज है, इसका मतलब होता है गालियां या गालियां। ये वर्ब और नाउन दोनों है। क्या है? वर्ब और नाउन दोनों है। लेकिन हम नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको नाउन की तरह देखेंगे कि नाउन की तरह किसी सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो नाउन जरा ध्यान दीजिए, जब हम अब्यूज का प्रयोग अगर गाली के अर्थ में यूज करते हैं तो ये अब्यूज ही प्रयोग होते हैं। लेकिन जब हम इनका यानी अब्यूज का प्रयोग हम बुराई की तरह, किस तरह? बुराई के तरह, यहाँ जो है बुराई के तरह हम प्रयोग करते हैं तो इसमें अब्यूज लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब्यूजेस हो जाते हैं। यानी जब आप अब्यूज का प्रयोग गाली की तरह करेंगे तो वो अब्यूज होंगे। जैसे ही आप इसका प्रयोग बुराई की तरह करेंगे तो ये अब्यूजेस हो जाएंगे। जरा आप ध्यान दें, ये सिंगुलर हो या प्लुरल होंगे, इन दोनों में ही अब्यूज ही प्रयोग होंगे। लेकिन इन्हीं का प्रयोग जरा ध्यान दीजिए, जब बुराई के सेंस में अब्यूज का प्रयोग होता है तो अब्यूजेस बन जाते हैं, लेकिन ये कैसा होते हैं? प्लुरल होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं अब्यूजेस का कि स्वामी विवेकानंद ट्राई टू डू अवे मेनी अब्यूजेस ऑफ द हिंदू सोसाइटी। यहाँ स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने हिंदू समाज में जितने भी बुराइयां थे, सारी बुराइयों को दूर करने के लिए, यानी डू अवे का मतलब होता है दूर करना, हटाना, वहां से साफ सफाई करना, उस बुराई को साफ सफाई करने के बहुत से अथक प्रयास किए थे। तो ये हो गया बुराई के सेंस में अब्यूजेस का प्रयोग होता है, ना कि अब्यूज का प्रयोग होता है। उसी तरह अगर इसका प्रयोग बुराई गालियां की तरफ होते, जैसे माई ब्रदर इन लॉ, यानी जो मेरे जो जीजे होंगे, साले होंगे, जो जीजे होते हैं, उन्होंने स्वेरेड का मतलब होता है बौछार करना। क्या होता है? बौछार करना होता है।
बौछार करना, उन्होंने मुझ पे गालियों का बौछार कर दिया, यानी किसका बौछार कर दिया, गालियों का बौछार कर दिया। जब अब्यूज का प्रयोग गालियों की तरफ होते हैं तो अब्यूज ही होंगे, ना कि अब्यूजेस होंगे। अगर अब्यूजेस होते हैं गालियों की तरफ तो वो गलत हो जाएंगे, सही होंगे अब्यूज। तो ये आपने अब्यूज का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसके बाद है हॉर्स। क्या है, हॉर्स है। हॉर्स का जरा ध्यान दीजिए। हॉर्स का मतलब होते हैं एक घोड़े होते हैं। क्या होते हैं, घोड़े होते हैं। और हॉर्स का मतलब घोड़े सैनिक होते हैं। जब हॉर्स का प्रयोग सिंगुलर की तरह हो, यानी घोड़े के अर्थ में हो, तो ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। और वर्ब भी कैसा लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। वर्ब भी कैसा लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। लेकिन जब हॉर्स का प्रयोग सैनिक के अर्थ में होते हैं तो ये प्लुरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। और वर्ब भी कैसा लेते हैं, प्लुरल लेते हैं, है ना। वर्ब भी कैसा लेते हैं, प्लुरल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में है कि द हॉर्स वाज लेम इन द राइट फुट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पे हॉर्स है ये द है। क्या है, द है। द का मतलब यानी द हॉर्स का मतलब होता है यहाँ पे वह जो घोड़े है वो एक पैर से किन्ना कैसा है, राइट पैर से, यानी दाहिने पैर से जो है वो लंगड़ा है। लैम का मतलब होता है लंगड़ा है, और फुट का मतलब पैर होता है, तो वो दाहिने पैर से लंगड़ा है। उसके बाद ये एग्जांपल हो गया, आप घोड़े के यूज में किया है। अब इसमें कहना क्या, ये हॉर्स यहाँ पे घोड़े के अर्थ में हुआ तो वर्ब कैसा लिया, सिंगुलर लिया। लेकिन वहीं पे द होल आर्मी एंड होल आर्मी यानी आर्मी पूरे आर्मी, चाहे वो पैदल सैनिक हो या हॉर्स हो, है ना, वर डिफीटेड, वो दोनों सैनिकों को हरा दिया गया। युद्ध में क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। तो यहाँ पे हॉर्स और फुट का पैदल मतलब होता है पैदल सैनिक। क्या होता है, पैदल सैनिक होते हैं। जबकि हॉर्स का मतलब घोड़सवार सैनिक होते हैं। इन दोनों सैनिकों को हरा दिया गया। उससे समझ में आ गया। हॉर्स यानी हॉर्स का प्रयोग दो तरह से किए जाते हैं। एक हॉर्स का मतलब घोड़े हो जाते हैं, और एक हॉर्स का मतलब हो जाते हैं घोड़सवार सैनिक हो जाते हैं। जब सैनिक के अर्थ में यूज होते हैं तो वर्ब प्लुरल लेते हैं और प्लुरल हो जाते हैं। लेकिन वही जब घोड़े के अर्थ में होते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी कैसा लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। उसके बाद है लाइट, ध्यान दीजिए। इसके बाद है लाइट। लाइट क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। लाइट का प्रयोग, लाइट का मतलब एक प्रकाश होता है। लाइट का मतलब प्रकाश होता है। लेकिन जब लाइट का मतलब प्रकाश करने वाला वस्तु के हो तो ये लाइट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लाइट्स हो जाते हैं। ये दोनों अर्थ में यूज होते हैं, ध्यान दीजिए। ये इनका जो लाइट्स होता है, ये एक बुक में दिया हुआ है कि लाइट का सिंगुलर प्लुरल जो होते हैं ये सिंगुलर है। क्या है, ये SI है यानी सिंगुलर है। और इनका प्लुरल जो होते हैं वो प्लुरल जो होते हैं वो लाइट्स भी होते हैं, लाइट्स होते हैं। अब ध्यान दीजिए, बात कैसे आप कैसे समझें कि प्रकाश के अर्थ में हुआ है या वो लाइट देने वाली वस्तु के अर्थ में हुआ है। जरा ध्यान दीजिए। द सन गिव्स लाइट, सन क्या देते हैं, मुझे रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं। तो यहाँ पे नाउन के रूप में हुआ है, यानी किस नाउन के रूप में हुआ है, तो अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में यूज हो तब ये प्रकाश हो जाते हैं। लेकिन जब प्लीज ब्रिंग मी अ लाइट, यहाँ लैंप के अर्थ में यूज हुआ है। इस अर्थ में, लैंप के अर्थ में, यानी काउंटेबल नाउन के अर्थ में यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक लाइट है तो लाइट होंगे, एक से अधिक लाइट होंगे तो लाइट्स हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह इनका लाइट का प्रयोग किए जाते हैं। तो लाइट समझ में आगे होंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड है, कौन सा वर्ड है उनको हम देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पीपल। आप पीपल को देखने से पहले आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। हाँ, फिर इसको हम मिटा देते हैं, है ना। हम एक बार इसलिए हम इसको पूरे बोर्ड में लिख देते हैं क्योंकि आपका वीडियो शॉर्ट हो जाए, लिखने में समय नहीं लगे और आपको अधिक से अधिक
चीज़ों और बातों को समझने में आसानी हो, क्योंकि अगर हम एक एक वर्ड आपके सामने आके लिखते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है। आपको पता ही होगा कि हम जो किस बुक को फ्लो कर रहे हैं, लुसेंट इंग्लिश ग्रामर है, इन्हीं बुक को हम फ्लो कर रहे हैं। और आप भी खरीद लेंगे, अगर आप नए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और ये बुक को खरीद लेंगे, क्योंकि हम इस बुक को हम पूरी कंप्लीट करवाएंगे, कंप्लीट डिस्कशन, चैप्टर वाइज डिस्कशन कराएंगे। और अगर चैनल पे नए होंगे तो आपका भी रिस्पॉन्स है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप ध्यान दीजिए, एक वर्ड है पीपल, क्या है पीपल, उसके बाद वुड, पाउडर। ये तीनों वर्ड को हम एक एक करके देखेंगे, फिर अगर इसके बाद 3 वर्ड फिर लेंगे। यहाँ पीपल है ना, पीपल का प्रयोग अक्सर लोग होते हैं। पीपल का मतलब क्या होता है बाबू, क्या ध्यान दीजिए, लोग होता है। जब पीपल का प्रयोग लोग की तरह होते हैं तो ये सिंगुलर हो या प्लुरल हो, क्या हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, ये दोनों रूपों में एक ही होते हैं। पीपल पीपल ही रहते हैं, पीपल्स में नहीं बदलते हैं। लेकिन जब पीपल का प्रयोग राष्ट्र के अर्थ में यानी नेशन के अर्थ में होता है, किस अर्थ में, नेशन के अर्थ में होता है, तो ये पीपल पीपल्स में भी बदल जाता है। क्या होते हैं, पीपल्स में भी बदल जाता है ना। किससे बदल जाता है, पीपल्स, यानी ये सिंगुलर और प्लुरल बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। जैसे पुअर पीपल आर वेरी लेबोरियस, हाँ, गरीब लोग कैसे होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। तो यहाँ पे पीपल जो है लोग के अर्थ में आया, क्या है, लोग की तरह यूज हुआ है। ऐसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, मेनी पीपल ऑफ दिस टाउन, इस टाउन के बहुत से लोग आर वेल्थ यानी धनी है। बहुत से, इस टाउन के बहुत से लोग क्या है, समृद्ध है यानी धनी है। तो यहाँ पीपल जो है, ये पीपल किस तरह आया है, लोग की तरह में यूज हुआ है ना। किस अर्थ में हुआ है, लोग के अर्थ में यूज हुआ है, जिसका तो इसको हम पीपल्स कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप अक्सर पढ़े होंगे कि मेनी के बाद प्लुरल नाउन आते हैं। तो हाँ जनाब आते हैं, लेकिन ये नाउन जो हम आपको बताए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है, और इनका प्रयोग पीपल को कभी पीपल्स में नहीं करेंगे, पीपल्स में नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल अपने आप में लोगों को बताता है, जो अपने आप में एक लार्ज नंबर को बताता है ना। तो इसीलिए पीपल को पीपल्स में नहीं करेंगे। लेकिन जब अगर हम पीपल को पीपल्स में कर देंगे तो ये राष्ट्र का अर्थ देगा। जैसे बोलेंगे इंडिया is a people of एशिया। क्या है, इंडिया जो है एशिया का एक देश है यानी राष्ट्र है। तो इस अर्थ में सिंगुलर प्लुरल बन सकता है, एक है तो प्लुरल। उसी तरह लिख दे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान आर पीपल्स ऑफ एशिया, है ना। तो ये सब उस तरह हो जाएंगे, है ना। तो सिंगुलर प्लुरल समझ जाएंगे पीपल का प्रयोग किस तरह करते हैं। उसके बाद आते हैं वुड, जरा ध्यान दीजिए, वुड का प्रयोग, है ना। वुड का प्रयोग लकड़ी और लकड़ी यानी वुड का प्रयोग, जब वुड, अगर वुड